गाइस आज है 4 अप्रैल और बीच में भाई बहुत टाइम पता नहीं चला गया। इतना अजीब सा लग रहा था जैसे ईद वाले दिन मतलब उतना ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई। उसके अगले दिन हम चले गए थे अपने मामू के घर। भाई के साथ भाई आए थे मेरे। फिर वो उस दिन आए थके थके तो उस दिन पढ़ाई हो नहीं पाई। फिर उसके अगले दिन जैसे 2 दिन से फ्लो टूट गया तो फ्लो बनाने में टाइम लग गया बिल्कुल लो एफिशिएंसी के बाद। फिर आज जाके हल्का एक्टिव होके मैं एकदम फ्रेश होके बैठा हूँ। तो भाई अब इतना टाइम वेस्ट होगा ना भाई। जो लास्ट के 30 दिन बाकी है गिन के, आज है 4 अप्रैल, सोचो 4 मई में लास्ट गिनती के 30 दिन बाकी है। तो भाई होता है ना कि अरे भाई इतने क्रूशियल टाइम में इतना टाइम बर्बाद हो गया, लेकिन भाई अगर सोचने बैठता तो फिर तो हो ही नहीं पाता ना भाई। अब मैं सोचा भाई जो भी हो बाहर में, जब जो अब जो पास्ट में चला गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते। प्रेजेंट पे फोकस करते हैं और जितना भी टाइम वेस्ट हुआ ना उससे दुगनी मेहनत करके एकदम कवर अप करते हैं। तो अभी मैं एक वीडियो लगाता हूँ, मेरे AITS 8 हुआ था, उससे पहले देखना मेरे कितने मार्क्स आए थे। यो गाइस, ईद मुबारक। आज है 31 मार्च और नीट 2025 का ईद। और एक खुशखबरी बताने के लिए, जो पिछली बार जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उसका मतलब दिन रात लग के मेहनत किया। तो एक खुशखबरी है, दिखाता हूँ। ये हमने जो पिछला AITS 7 दिया था उसमें 590 आए थे ना। हम कल था 30 तारीख और कल एक और AITS हुआ था। आई विल रिवील द स्कोर। 1 2 3। फाइनली गाइस 600 प्लस पहुंच चुके हैं हमारे। 604 आए थे, जिसमें फिजिक्स में 117, केमिस्ट्री में 142, बॉटनी में 170, जूलॉजी में 175। भाई सब बायोलॉजी में तबाही मचा दी, वो भी सिली होगी नहीं तो 630। चलो इसी तरह इंप्रूव करते रहेंगे, तबाही मचा के पढ़ते हैं। चलो कम से कम 600 प्लस तो पहुंचे। अब भाई अब इसी तरह मेहनत करते हैं। अगला AITS ना हमारा आज 4 है ना, तो 6 अप्रैल को है। तो अब देखते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, उसका शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवीजन मारेंगे। देखिए अभी सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, फिर उसके मॉड्यूल से अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे करते हैं जैसे नोट कंसेप्ट पढ़ा और मेरे जो वही मैंने नोट्स भी बनाया था तो उसमें अपने कॉपी से नोट्स पढ़ूंगा, इसके PYQ लूँगा। फिर ऐसे मेरा 12th के अभी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा, तो उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, फिर सेम सेम पैटर्न शॉर्ट नोट्स, उसके बाद फिर वही PYQ, फिर ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे करके सेट हो जाएगा। उसके बाद उसके पेपर करके एक ना फुल 12th का पेपर भी मैं कर रहा था। कहाँ गया ये? फुल 12th का करा था जिसके मैंने बॉटनी जूलॉजी कर ली थी। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने छोड़ दी थी क्योंकि फिजिक्स तो मैंने रिवीजन कर लिया फुल 12th की। और उसके बाद केमिस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि मैंने केमिस्ट्री रिवीजन नहीं की थी। तो अभी मैंने DNA ब्लॉक एकदम अच्छे से नोट्स NCERT का, हाँ मतलब वो नोट्स NCERT अच्छे से एकदम सेट करके सारे PYQ लगा दिए। DNA ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन के बस PYQ बाकी, NCERT नोट्स पढ़ लिए थे। बस P ब्लॉक बचेगा और एक सोल्ट एनालिसिस बचेगा। वो करने के बाद अपना सेट हो जाएगा पूरी लगभग 11th की केमिस्ट्री। उसके बाद ये दोनों करके एकदम 12th को सेट करेंगे, उसके बाद 11th में मूव ऑन करेंगे। चलो करते हैं। इस 30 दिन में भाई खतरनाक लेवल की मेहनत करें क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे भाई। पूरी जितनी जान लगा सकते उतनी जान लगा, एकदम अब रैंक हंटिंग करनी है भाई, खतरनाक। आई विल बी ऑन रैम्पेज इन दीज 30 days। अब जितनी मेहनत कर सके उतनी मेहनत करना, दिन देखना ना रात देखना है, पूरी जान लगा के मेहनत करना। Courageous fallen, the anguished fallen. Their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them. And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us. Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage! सो गाइज मैंने अपने पूरे नोट्स भी पढ़ लिए हैं जो मैंने बनाए थे। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने टेलीग्राम पे जो एक बंदे ने डाले थे वो भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। तो चैप्टर का कंसेप्ट हो गया, लेकिन मेरा हर बारी बैटरीज वाला पार्ट है ना वो फंस जाता है। तो सोच रहा हूँ उसकी NCERT से पूरी बैटरीज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी NCERT करने के बाद फिर ये क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ ऐसे बन देगा। कितने 33 के आसपास PYQ हैं, तो वो सारे PYQ कर लेंगे उसका, तो ये चैप्टर सेट हो जाए। लेकिन उससे पहले अभी 1 बज गया, अभी आज जुम्मा है तो नमाज के टाइम हो गया, तो आते हैं। तो मैंने 28 मिनट का टाइमर लगाया था कि उतनी देर में मेरे को इतने PYQ करना है, लेकिन मैं उतनी देर में 18 ही PYQ कर पाया। क्योंकि अगर मैं एक लिमिट नहीं देता ना टाइम की, तो उसमें ना मतलब कि टाइम खींचते मेरे को पता नहीं लगा, कब 1 डेढ़ घंटे बीत गया और मैं वही उतने ही क्वेश्चन में लगा हूँ। इसलिए मैंने इतने टाइम में देखा जितना हो सके भाई चेक किया, रुला के रख दिया भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कितने सारे गलत, तो अभी देखता हूँ इसके जो क्वेश्चन गलत है उसको सीखूंगा, उसका फिर सॉल्यूशन करने लग जाएंगे। चलो अगला चैप्टर।
गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन करे तो उसके एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है अब, और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन चैप्टर था उसके नोट्स और शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज करके पूरा कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो चुका है। अब उसके बाद उसके पीवाईक्यू करने के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। केमिकल काइनेटिक्स से बच जाएगा 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री डन। उसके बाद देखते हैं अभी क्या करना है। सॉल्यूशन के भी पीवाईक्यू डन गाइस, और एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लिया, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे कुछ तो उसको भी मैंने कर लिया। गाइस हमारा इवनिंग स्नैक्स हो गया रेडी, चलो खाते हैं। चलो करते हैं रिवीजन स्टार्ट। सो सॉल्यूशन के नोट्स को अच्छे से एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया, एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है इसका कंटेंट। अब मैं सोच रहा हूँ सुबह से रिवीजन ही कर रहा हूँ। अब देने बैठते हैं जो फुल 12th वाला पेपर था ना, जिसका बायोलॉजी कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसका पेपर देने बैठते हैं। देखते हैं इसमें कितने आता है। 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगाता है, देखते हैं इतने देर में कितना हो पाता है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने अटैम्प्ट कर लिया पूरा पूरा जितना हो सके। अब इसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उसका फिर एनालिसिस करेंगे। चलो सो गाइस मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है मैंने, अब दिखाता हूँ कितने हैं। 554 ही आया यार फुल 12th वाले में। फिजिक्स में देखो भाई 120, केमिस्ट्री में 119, दोनों में 32 ही करेक्ट हुआ, और इसमें 8 गलत हो गए भाई सब, दिमाग खराब। और इसमें 9 गलत हो गए। ये भाई जो भी गलती है भाई सिली मिस्टेक बहुत हो रही है। बाकी बॉटनी जुलॉजी तो मस्त गई, उसका तो एनालिसिस कर लिया, तब इसका एनालिसिस कर भाई, इसका एनालिसिस करते अब देखते हैं क्या होता है। कोई ना, मार्क्स तो ऊपर नीचे आते रहते थे। कम से कम 554 है, मतलब अच्छा खासा आता है 12th, मतलब थोड़ा सा 12th पे काम करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा और काम करेंगे और रिविज़न वगैरह करके फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो गाइस एनालिसिस हो चुके डन, एक क्वेश्चन मैंने सीख लिया। चलो आज के लिए इतना ही, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे लास्ट तक भाई, जान लगा देंगे और हार नहीं मानेंगे। चलो मिलते हैं, बाय।